नहीं, ठीक है। तो हो गया साक्षी एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो राजनीति विज्ञान और शासन की गहरी समझ रखना चाहती है। तीसरा, विधायक मित्रों का समूह, यानी विधायक मित्रों का समूह, सुनील के कुछ पुराने दोस्त जो राजनीति में सक्रिय और दल बदल कानून के अच्छे और बुरे प्रभाव का सामना कर चुके। अब होती है कहानी की शुरुआत। साक्षी यानी आप में से कोई एक बच्चा या आप सब ने राजनीति विज्ञान की तैयारी के दौरान एक विषय पर चर्चा सुनी, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून और उसकी सीमाएं, इससे बेटा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता। और उसकी सीमाएं, वह सोचने लगी कि कैसे यह कानून सांसदों और लोकतांत्रिक बहस पर प्रभाव डालता है। पकड़ लीजिएगा, सांसदों और लोकतांत्रिक बहस पर, यानी सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका। इसलिए उसने अपने इलाके के सांसद सुनील अभिव्यक्ति से मिलने का फैसला किया, जो अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। निष्ठा यानी समर्पण। सुनील जी ने खुशी खुशी उसे अपने अनुभवों से सीखने का आमंत्रण दिया। अब कहानी का इंटरवेल आता है, यानी कहानी का मध्य, दल बदल कानून का परिचय। अब आपको पूरा परिचय करा दूंगा। सुनील जी ने साक्षी को 1985 में बने दल बदल विरोधी कानून के बारे में समझाया। उन्होंने कहा यह कानून सांसदों को यहां से वहां, यानी एक दल से दूसरे दल, यानी दल बदलने से रोकने के लिए बनाया गया था, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। पहले विधायक अक्सर अपने लाभ के लिए पार्टियां बदल लेते थे, जिससे सरकारें अस्थिर हो जाती थी। इसे ही आयाराम गयाराम की प्रवृत्ति कहा जाता था। साक्षी ने एक और सवाल किया। ठीक है, एक चीज तो हो गया बेटा, कानून आप समझ गए। अब दूसरी चीज, साक्षी ने एक और सवाल किया कि लेकिन इसका सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका पर क्या असर पड़ा। यानी पहला आप समझ गए कानून का परिचय, दूसरा व्यक्तिगत भूमिका पर। सुनील जी ने उदाहरण दिया साक्षी को बड़ा समझाते हुए कि मान लो कि मैं एक पार्टी में हूं और मेरे क्षेत्र के लोग किसी नीति के खिलाफ हैं, लेकिन पार्टी ने मुझे उस नीति के पक्ष में वोट देने का आदेश विप दिया है, जबकि हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग इसके खिलाफ हैं। अब अगर मैं विप के विरुद्ध वोट देता हूं तो मुझे अयोग्य ठहराया जा सकता है, क्योंकि विप क्या होता है, पॉलिटिकल ऑर्डर होता है। इस प्रकार मैं पार्टी के प्रति वफादार बने रहने के दबाव में अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि कई सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत राय रखना चाहते हैं, लेकिन दल बदल विरोधी कानून के कारण उनके विचार सीमित हो जाते हैं। अब साक्षी ने इसके प्रभावों के बारे में जानना चाहा और साक्षी ने अगला सवाल किया और कहा कि क्या यह कानून नीतिगत मामलों में बहस को प्रभावित करता। देख सकते हैं पूरा यूपीएससी ओपन। सुनील जी ने समझा बिल्कुल, यह कानून नीतिगत मामलों में बहस को प्रभावित करता है। स्वस्थ और रचनात्मक बहस करना जो भी सांसद चाहते हैं, वो पार्टी के विप के चलते अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जैसे 2018 में नागरिकता संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान मेरे कई साथी, यानी मैं कह रहा हूं सुनील, इस बिल के पक्ष विपक्ष में दोनों में अपना विचार रखना चाहते थे, लेकिन पार्टी की लाइन का पालन करना पड़ा। इसका परिणाम यह होता है कि बहस में विभिन्न दृष्टिकोण नहीं आ पाते और निर्णयों में सुधार की गुंजाइश कम हो जाती है। अब हम सुधारों पर बातचीत करेंगे। साक्षी ने उत्सुकता से, क्यूरियोसिटी से पूछा तो क्या इसे सुधारने के लिए कुछ किया जा सकता है। सुनील जी ने जवाब दिया, हां, सुधार की गुंजाइश है। जैसे पहला, निर्णय की समय सीमा, यानी अगर किसी सांसद के खिलाफ दल बदल का मामला है तो स्पीकर, जो कि इस विषय पर निर्णय लेने वाले अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, 4 हफ्ते के अंदर निर्णय लेना चाहिए ताकि विलंब ना हो, यानी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। दूसरा, विप की पारदर्शिता निर्धारित हो, यानी पार्टी विप, पारदर्शिता का मतलब है कि अखबार या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रकाशित करे कि कल जिस बिल पर बहस हो रही थी उस पर मेरी पार्टी की लाइन क्या थी, जिससे सांसदों को इसकी जानकारी रहे और वो किसी भी प्रकार का कोई बहाना ना बनाए। साक्षी ने सुना कि 2020 में केशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था। कौन सा? केशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष मामला दल बदल का। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया था कि स्पीकर के स्थान पर एक स्वतंत्र अधिकरण, यानी स्पीकर के स्थान पर एक स्वतंत्र अधिकरण का, एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल का गठन हो सकता है। याद रखिएगा। क्लियर है?